इंदौर में कोरोना की महामारी जो यहाँ पे शुरू हुई है, वो जो महामारी है उसका युद्ध एक प्रकार से काफ़ी दिनों से चल रहा है। और उसी युद्ध में हमारे जो देवेंद्र चंद्रवंशी जी है, जो थाना झुनी इंदौर के थाना प्रभारी थे, उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति इसमें दी है। यही वो थाना प्रभारी है जो काफ़ी दिनों से ये जो जितने भी कोरोना के जितने संक्रमित थे जो लोग थे उनको अपने साथ लेके और हॉस्पिटल में एडमिट कराने ले जाते थे, उनका इलाज कराने ले जाते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो जान की, अपनी जो जीवन की परवाह न की और ये लगातार उन लोगों की सेवा में लगे रहे। उसके बाद जब वो बीमार हुए, तब उनको जब पता पड़ा कि मैं संक्रमित हो चुका हूँ, उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन ये जांबाज जो सिपाही है ये आज हमारे बीच में नहीं रहा। लेकिन हमें ये समझना होगा क्योंकि इनकी जो कुर्बानी है वो जायज़ नहीं जाए, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं अभी भी फिलहाल किसी प्रकार से ये मानने को तैयार नहीं कि जो संक्रमण है, ये जो वायरस है काफ़ी घातक है। ये व्यक्ति को लगने के बाद भी पता नहीं पड़ता है। उसके बाद जब व्यक्ति आखिरी स्टेज में पहुंचता है तब जाके उसको पता पड़ता है कि मुझे यह बीमारी लग चुकी है। लेकिन फिलहाल इंदौर में अभी यह स्थिति है कि लोग समझने को तैयार नहीं है। लोग बाहर निकल के तफरी करते हैं, बाहर निकल के बेवजह घूमते हैं, उसके बाद भी ये जो लोग हैं मानने को तैयार नहीं है। आज जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से ये जो यहाँ पे जो देवेंद्र चंद्रवंशी जी है, इनका जो यहाँ पे बैनर लगाया गया है ताकि लोग इससे मतलब समझे एक अपने आप को कि इस व्यक्ति ने हमारे इंदौर के लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं घरों से बाहर निकलते हैं, लोग जो है घरों से बाहर निकल के तफरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समझने को तैयार नहीं है। ऐसे जाबाज जो है पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको एमपी न्यूज़ का सलाम हम देते हैं कि एमपी न्यूज़ की तरफ से हम सलाम देते हैं। देवेंद्र चंद्रवंशी जी जो यहाँ पे फिलहाल इंदौर में पदस्थ थे। हम बात करते हैं कोरोना के जो फाइटर्स हैं जो लगातार हमारे लिए यहाँ पे इंदौर में डटे हुए हैं, जो हमारी सेवा में, जो हम लोगों की रक्षा में लगे हुए हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ सुमंत जी हैं जो काफ़ी एक एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। काफ़ी एक बीच में उन्होंने एक जो लोगों के लिए एक निर्णायक लड़ाई भी लड़ी थी, लोगों के लिए समझाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, घर से बाहर ना निकलें। उसके बावजूद भी लोगों पे कोई असर और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज हमारे साथ तो मौजूद सुमंत जी, आज यहाँ पे जो देवेंद्र चंद्रवंशी जी का जो ये पोस्टर लगाया है, तो क्या मानते हैं आप कि जो पुलिस विभाग है उसको कितनी क्षति हुई है इनसे? मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो समय है ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, वो संघर्षशील है और एक पुलिस परिवार में ऐसी क्षति हुई है कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। पर मैं वक्त को कहना चाहूँगा कि ना डराए वक्त हमें, कोशिशें तेरी नाकाम होगी, मुश्किलों के ज़िंदगी के मैदान में खड़े हैं हम दुआओं का काफिला लेकर। तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं जो दिन रात जो लगे रहे, दूसरों की सुरक्षा में लगे रहे और अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने परिवार को छोड़ के चले गए। आज ये सबसे यही कहना चाहते हैं कि मैं आपके और आपके परिवार के लिए अपने खुद के परिवार को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन यदि आपके परिवार को बचाना है तो आप लॉकडाउन का फॉलो करें। ये जो कर्फ्यू है, जो प्रशासन है, जो नियम है, उनको फॉलो करें और घर में रहें। यदि कोई घर से बाहर अगर निकल रहा है तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप घर से बाहर निकल कर किसको धोखा दे रहे हैं? क्या पुलिस को धोखा दे रहे हैं? नहीं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, अपने पड़ोसी को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं और इस देश वालों को धोखा दे रहे हैं। आपकी एक छोटी सी भी गलती आपके परिवार के लिए एक वज्रपात की तरह होगी और जब तक आप इस हादसे को समझेंगे और वापस फिर से आने की कोशिश करेंगे, ईश्वर से कामना करेंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो हमारा मानना है कि वक्त रहते हम संभल जाएं, जिससे कि ना तो हमारे हेल्थ वर्कर को नुकसान हो,
ना हमारे नगर निगम कर्मचारी को नुकसान हो, ना ही हमारे पुलिस प्रशासन जैसे के बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ जो व्यक्ति जो रात दिन लगे हुए हैं, हमारे जो मीडिया और प्रेस के कर्मचारी हैं, बंधु हैं, जो हर शासन प्रशासन के आदेश को आप तक त्वरित पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है इंदौर जैसे शहर में, तो कहीं ना कहीं मन दुखी होता है, विचलित होता है, चिंतित होता है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन चिंतित जरूर है, लेकिन भयभीत बिल्कुल नहीं है। हम अंतिम सांस तक इस कोरोना महामारी को से लोगों को बचाने में, इंदौर वासियों को बचाने में, देशवासियों को बचाने में लगे रहेंगे। लेकिन आपसे हम क्या मांगते हैं? आपसे हम सिर्फ इतना ही मांगते हैं कि आप अपने घरों में बने रहें। माना कि आपकी आवश्यकता है, माना कि आपके यहाँ राशन की कमी है, उसके लिए प्रशासन वो व्यवस्था करवा रहा है, लेकिन कुछ दिन अपनी आवश्यकताओं को भी कम कर लें कि 10 या 15 दिन की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना की बात हो सकती है। लेकिन 1 महीने के बाद वापस हमारी जो जीवन की जो रेल है वो वापस पटरी पर आएगी, फिर से इंदौर वो खुशहाल होगा। लेकिन ये जो खुशहाली आए उससे पहले हम कितने ही योद्धाओं को यदि खो देते हैं, तो ये हमारे लिए आने वाले समय में जश्न की बात नहीं होगी, ये हमारे लिए बहुत शोक और चिंता का विषय होगा। तो मेरा ऐसा मानना है, आप MP न्यूज़ के माध्यम से, धर्मेंद्र जी आपके माध्यम से यही निवेदन है कि कृपया आप घर में बने रहें, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करें, और सबसे बड़ी बात है आप अफवाह में ना आए। किसी भी मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड करने से पहले यह जान लें कि वो कहाँ तक है, वो आदेश कहाँ तक सही है। कभी कभी हम कई सारे मैसेज को इस तरह फॉरवर्ड कर देते हैं कि वो बड़ी घटनाएं उससे हो जाती है। तो पुलिस प्रशासन का और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का बार बार हमको यही आदेश है कि सख्ती से पालन कराएं, और सख्ती हम किसके साथ करें? अपने लोगों के साथ करें। अब एक जो अनजान है उसे हम समझा सकते हैं, लेकिन जो जानबूझकर गलती करे उसके लिए क्या है? उसके लिए डंडा ही है। तो लोगों से निवेदन है, हम भारतीय नागरिक हैं, हम एक दूसरे के जज्बात को समझते हैं। कृपया हमारे जो देवेंद्र चंद्रवंशी जी है, आज उनकी शहादत बेकार ना जाए। कृपया आप सभी से निवेदन है कि अपने घर पर बने रहें और इंदौर को फिर से हम बेहतर बनाएं। जय हिंद। तो ये सुमंत जी थे हमारे साथ, और काफ़ी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग घर से निकलते हैं वो ना तो पुलिस को धोखा देते हैं, ना प्रशासन को धोखा देते हैं, वो व्यक्ति अपने आप को और अपने परिवार को धोखा दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो बाहर निकलेगा तो अपने परिवार के लिए मौत ही लेके जाएगा घर में। इंदौर से कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ धर्मेंद्र यादव, MP न्यूज़ इंदौर। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।